बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में पाखी अपने चाची के साथ उनके घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में पाखी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए पाखी के चाचा उसकी देखभाल के लिए अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। पाखी की चाची निर्मला बहुत ही ज्यादा निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी। उसने बेचारी को अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन सिर्फ अपने घर का झाड़ू पोछा कराने के लिए। उसका जब दिल चाहता उसे बिना मतलब बिना किसी गलती के खूब पिटाई भी कर देती थी और खाने के लिए भी रूखा सूखा देती थी, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। निर्मला की अपनी भी एक बेटी थी कंचन, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन चाचा पाखी और कंचन के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आते हैं। यह देखकर निर्मला आग बबूला हो जाती है और कहती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इस पाखी की बच्ची को अपनी बेटी कंचन की इतनी सारी ड्रेस दी थी और आप फिर दोबारा से इस मनहूस के लिए मेरी बेटी के साथ ड्रेस लेकर आ गए। आप इस मनहूस को मेरी बेटी के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं। देखो, पैसे कोई पेट पे नहीं लग रहे। मैं आपको इस तरह इस मनहूस के ऊपर खर्चा नहीं करने दूंगी। अरे भाग्यवान, इतने महीनों बाद मैंने इस बेचारे को एक ड्रेस क्या लाकर दे दी। तुमने तो राय का पहाड़ बना लिया। आहा, देखो जी, मैं आपको इस मनहूस के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करने दूंगी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये घर में रहेगी, जिस तरह से मैं रखूंगी सिर्फ उस तरह से, वरना मैं इसे रहने नहीं दूंगी। अगर आप इसके ऊपर ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे तो मैं कंचन को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर अपनी इस लाडली के साथ। चाचा चाची, आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, घर का वातावरण खराब मत कीजिए। कंचन, चाचा जी ने जो मुझे ड्रेस दी है, यह लो, इसे तुम रख लो, तुम पहन लेना। मेरे पास तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हीं में अपना गुजारा कर लूंगी। और चाचा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कोई सामान मत लेकर आना। आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दे रखी है, खाने के लिए खाना देते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसा कहकर पाखी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन निर्मला बाहर आंगन में अचार सुखा रही थी, तभी वह कंचन को जोर जोर से आवाज लगाती है, कंचन कंचन, मेरी प्यारी बिटिया कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मेरा हलक सूख रहा है। कंचन बेटा, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ, कहाँ हो? इस तरह से निर्मला जोर जोर से अपनी बेटी को आवाज लगाकर अपने लिए एक गिलास पानी मंगा रही थी, लेकिन कंचन को निर्मला की आवाज ही नहीं जा रही थी, क्योंकि वह तो घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाखी पोंछा लगा रही थी। तभी वह अपनी चाची की आवाज सुनती है और तुरंत उनके लिए गिलास भरकर पानी लेकर जाती है और उन्हें देती है। यह देखकर चाची आग बबूला हो जाती हैं और वह पानी का गिलास फेंककर पाखी को जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, छी छी, अपने इन गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आ गई। अभी तो तू झाड़ू पोंछा कर रही थी और अभी अपने इन गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आ गई। तुझे शर्म नहीं आई? और तुझसे किसने पानी मांगा था? मैं तो अपनी बेटी से मंगा रही थी, तुझ जैसी 2 टके की नौकरानी से नहीं, जो सिर्फ मेरे घर में झाड़ू पोंछे के लिए है। मनहूस, चाची जी ये लीजिए पानी। जैसे मैं अगर ये पानी नहीं देती तो मैं प्यासी ही मर जाती। चल हट यहाँ से, मनहूस। चाची जी, मेरे हाथ गंदे नहीं थे। पानी लाने से पहले मैंने उन्हें अच्छी तरह साबुन से धोए थे, तभी मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। और कंचन को आपकी आवाज़ नहीं जा रही थी, वह सो रही है। मैंने सोचा आपको ज़्यादा प्यास लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए हाथ धोकर पानी लेकर आ गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि तेरे हाथ साफ थे, तूने हाथ धोए थे, तब मुझे पानी लेकर आई है। मैंने तुझसे एक बार कह दिया तो कह दिया कि मैं तेरे हाथ का पानी पीना नहीं चाहती। बस इनकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना कब का तुझे धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल देती। चल हट यहाँ से। इस तरह से निर्मला पाखी को डांट रही थी। तभी वहाँ पर उठकर कंचन आ जाती है और कहती है, अरे यार, क्या ड्रामा लगा रखा है। कितनी अच्छी नींद आ रही थी, इतने अच्छे अच्छे सपने देख रही थी और शोर मचा मचा कर सारी नींद खराब कर दी। मेरी प्यारी बच्ची, तू सो रही थी, मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि तू उठ गई, इसलिए मैं तुझसे पानी मांग रही थी, लेकिन इस मनहूस ने मुझे अपने गंदे हाथों से पानी दे दिया, जिस वजह से मेरा पारा हाई हो गया। लेकिन अब जा, तू सो जा, कोई आवाज नहीं आएगी। और तू सुन मनहूस, मुझे दोबारा कहने की जरूरत न पड़े, कुएं के पास कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, उन्हें धो और अच्छी तरह साफ तरह धोना, समझ आ रही है? वरना मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, थोड़े भी गंदे हुए तो। समझ आ रही है?
कंचन सोने चली जाती है और बेचारी पाखी कुएं के पास जो गंदे कपड़े रखे थे उन्हें धोने चली जाती है और वहां जाकर कपड़े धोती है और वह कुछ कपड़े धो धोकर कुएं की मुंडेर पर रख रही थी। तभी निर्मला की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। यह देखकर पाखी घबरा जाती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। अगर चाची को पता चल गया कि उनकी ब्रांडेड साड़ी मुझसे इस कुएं के अंदर गिर गई तो वह मेरी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। यह मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब मैं कुएं के अंदर से उस साड़ी को कैसे निकालूंगी। नहीं, यह क्या हो गया। आज तो चाचा जी भी नहीं है मुझे बचाने के लिए, वह काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। मैं क्या करूं। आज तो मैं चाची के कहर से नहीं बच सकती। क्या करूं, इस साड़ी को कैसे बाहर निकालूं। इस तरह से पाखी सोच सोचकर बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय बाद निर्मला वहां आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी ब्रांडेड साड़ी कुएं के अंदर गिर गई। तभी वह पाखी को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनोज, तुझे पता भी है कि वह कितनी महंगी साड़ी है और तूने उसे इतनी आसानी से कुएं के अंदर गिरा दिया। मुझे पता है कि ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह साड़ी कुएं के अंदर से तू कैसे लेकर आएगी। लेकिन मुझे वह साड़ी चाहिए। अगर तू मेरी साड़ी नहीं लेकर आई तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरा क्या हल करूंगी। और आसो तेरे चाचा भी नहीं है तेरी साइड लेने के लिए, समझ आ रही है। चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि मैं कुएं के अंदर से आपकी साड़ी कैसे लेकर आ सकती हूँ। चाची जी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाची जी, मैं साड़ी नहीं लेकर आ सकती। ऐसा कहकर पाखी अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन चाची पाखी की एक नहीं सुनती और उसे कुएं के अंदर गिरा देती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, जब मेरी ब्रांडेड साड़ी मिल जाए तो मुझे आवाज लगा देना, रस्सी से तुझे ऊपर खींच लूंगी। लेकिन मेरी साड़ी ढूंढ कर ही लेकर आना। अगर साड़ी नहीं मिली तो तू ऊपर नहीं आएगी और इस कुएं के अंदर ही घुट घुट कर मर जाएगी। समझ आ रही है मनोज। ऐसा कहकर निर्मला घर के अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ पाखी को जब होश आता है तो वह एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ के सुंदर सुंदर नजारे, बाग बगीचे, ठंडी ठंडी हवाएं, यह देखकर पाखी कहती है, अरे कुएं के अंदर इतनी प्यारी दुनिया है। चाची जी ने कभी इसके बारे में बताया नहीं। यहाँ सब कुछ कितना ज्यादा सुंदर है, कितना शांत है। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मगर मुझे चाची जी की साड़ी ढूंढनी है। पता नहीं वह कहाँ चली गई। यहाँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे उसे अपने साथ ही लेकर जानी होगी, वरना चाची जी मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगी। ऐसा सोचकर पाखी साड़ी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। तभी उसे एक बिल्ली नजर आती है जो दर्द से करहा रही थी और कह रही थी, सुनो लड़की, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो? कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी पाखी उस बिल्ली की मदद करती है, उसके पैर से कांटा निकालती है और वहीं पर जड़ी बूटी का एक पेड़ लगा था, वहां से कुछ पत्तियां लेती है और उस बिल्ली के जख्मों पर लगा देती है। पाखी कुछ और दूर चलती है अपनी चाची की साड़ी ढूंढने के लिए तो एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। तभी पाखी तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे होश में लेकर आती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा बीमार थी। पाखी उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है, उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट सूप बनाकर पिलाती है। पाखी उनकी इतनी सेवा करती है कि कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी औरत बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वह पाखी से कहती हैं, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की, रात दिन मेरी सेवा करने में लगा दी, मुझे इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट सूप पिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बेटा यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई हो? अम्मा जी, मेरे माता पिताजी तो है नहीं, मैं मेरी चाची के साथ रहती हूँ, लेकिन वह मेरे ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार करती हैं। लेकिन मजबूरी में मुझे उनका हर अत्याचार सहना पड़ता है। कपड़े धोते समय मुझसे उनकी साड़ी कुएं में गिर गई, इसलिए उन्होंने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और कहा कि उनकी साड़ी लेकर ही मुझे वापस जाना है। चलो आओ बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा दिखाती हूँ। यहाँ जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की 2 नदियाँ हैं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत पाखी को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी के पास ले जाती हैं। यह अद्भुत नजारा देखकर पाखी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वह बूढ़ी औरत पाखी से कहती हैं,
बेटा, एक तरफ तुम्हारे जादुई सोने की फ्रॉक की नदी है और दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम सोने की नदी का फ्रॉक चाहती हो तो तुम उसे पहनते ही बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगी, तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाएंगी। और अगर तुम जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी का जादुई चांदी का फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बताओ कि तुम्हें ज्ञान चाहिए या फिर धन दौलत? अम्मा जी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से बड़ी धन दौलत आपके पास और कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह सारी जिंदगी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। धन दौलत तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगी और मैं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें प्राप्त करके और भी लोगों को ज्ञान दूंगी ताकि उनकी जिंदगी भी ज्ञान की वजह से बेहतर हो जाए। मुझे धन दौलत का लालच नहीं करना, क्योंकि लालच करना बुरी बात है। पाखी के यह उच्च विचार सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जादुई सोने की फ्रॉक की नदी से एक जादुई सोने का फ्रॉक पाखी को देती हैं, जिसे पहनते ही पाखी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसका फ्रॉक पूरी तरह से सोने का था, जिसकी वजह से उसके आसपास हीरे जवाहरात सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती हैं, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। अगर तुम लालच करती तो तुम इस दुनिया से कभी वापस अपने घर नहीं जाती। तुमने जादुई सोने के फ्रॉक की नदी का जादुई फ्रॉक चुना, इसलिए तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हो चुकी हैं और ये सारी धन दौलत भी अब तुम्हारी है। अपने पास रखो, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकती हो। तभी पाखी वह सारी धन दौलत लेकर और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर सही सलामत घर पहुंच जाती है। पाखी के साथ इतनी सारी धन दौलत और उसके सोने का फ्रॉक देखकर निर्मला चौंक जाती है। यह तो बिल्कुल असली सोने का फ्रॉक लग रहा है और तेरे पास इतनी सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात कहाँ से आए? नीचे क्या इतनी सारी धन दौलत है? जल्दी बता, ये सब कुछ तेरे पास कहाँ से आया? निर्मला के इतना कहते ही पाखी उसे सब बता देती है कि कुएं के नीचे जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की 2 नदियां हैं, जहां से उसे यह जादुई सोने का फ्रॉक मिला। तभी निर्मला अपनी बेटी से कहती है, कंचन बेटा, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। अगर जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए कह रही थी तो तुझे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? कंचन बेटा सोच, अगर जादुई सोने की फ्रॉक ज्ञान के साथ इतनी सारी धन दौलत दे सकती है तो जादुई चांदी की नदी की फ्रॉक तो न जाने कितनी सारी धन दौलत देगी। अब तू जल्दी से कुएं के अंदर जा और जादुई चांदी की नदी की फ्रॉक लेकर आ, उससे हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर निर्मला कंचन को भी पाखी की तरह कुएं के अंदर गिरा देती है और उसका ऊपर आने का इंतजार करती है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन कंचन वापस नहीं आती। इस तरह से निर्मला को उसके लालच का फल और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है, क्योंकि उसकी बेटी उसके पास कभी वापस नहीं आती। और पाखी जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ और भी लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाती है और उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।